जब काली दुख से टूट चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी अचानक पीछे से सुमी निकल आई। वह मरी नहीं थी। राहत की सांस लेने से पहले ही आदमखोर शार्क फिर से उन पर झपट पड़ी। बिना समय गंवाए वे तेजी से कयाक छोटी नाव की ओर तैरने लगी। जैसे ही वे करीब पहुंची, काली ने तुरंत सुमी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और सुमी फिर से पानी में गिर गई। शार्क बस कुछ ही दूरी पर थी। यह बहुत खतरनाक स्थिति थी। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और आखिरी पल में किसी तरह कयाक पर चढ़ने में कामयाब हो गईं। लेकिन शार्क ने हार नहीं मानी। जैसे ही वे कुछ राहत की सांस ले रही थीं, शार्क ने पूरी ताकत से कयाक पर टक्कर मारी। जबरदस्त झटके से दोनों फिर से पानी में गिर पड़ी। इस बार सतर्क होकर वे पानी में एक दूसरे की पीठ से टिककर चारों तरफ नजरें घुमाने लगीं, ताकि शार्क पीछे से हमला न कर सके। लेकिन डरना व्यर्थ था। शार्क ने अचानक काली को खींचकर पानी के अंदर ले लिया। यह देखकर कि काली अब नहीं बचेगी, सुमी बिना पीछे देखे कयाक की ओर भागने लगी। लेकिन तभी दूसरी शार्क भी सुमी की ओर बढ़ने लगी। शुक्र था कि सुमी तेज तैर रही थी और कयाक पर चढ़ने में कामयाब हो गई, जिससे शार्क का हमला असफल हो गया। थोड़ी ऊर्जा इकट्ठी करने के बाद सुमी ने बिना रुके कयाक को पास के चट्टानों की ओर मोड़ दिया। लेकिन शार्क इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। शार्क ने बार बार कयाक पर टक्कर मारी और अंत में उसे काटकर डुबो दिया। अब सुमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे किसी तरह तैरकर चट्टान तक पहुंचना था। जैसे ही वह पास आई, तीनों शार्क ने मिलकर हमला करने का फैसला कर लिया। आखिरी पल में सुमी ने कयाक को छोड़कर तैरने का फैसला किया और अगले ही क्षण शार्क ने कयाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सौभाग्य से सुमी किसी तरह बचते बचाते चट्टान पर चढ़ने में सफल रही। वहां उसे इमरजेंसी बॉक्स से एक सिग्नल गन मिली, जिससे उसने मदद के लिए इशारा किया। तभी अचानक दूर से कोई तैरता हुआ दिखा। ये उसकी सहेली रूही थी। सुमी ने जल्दी से उसे रस्सी फेंकी, लेकिन तैरने की आवाज से शार्क सचेत हो गई। शार्क तेजी से रूही की तरफ बढ़ी, लेकिन किसी तरह वे दोनों बचकर चट्टान पर चढ़ गईं। तभी दो नौजवान लड़के नाव लेकर पहुंचे, लेकिन वे पहले लोगों को बचाने के बजाय शार्क से लड़ने के लिए भाला निकालने लगे। नतीजा, एक लड़का शार्क के हमले से पानी में गिर पड़ा, दूसरा उसे बचाने गया और खुद भी हाथ गंवा बैठा। अंततः दोनों को शार्क ने मार डाला। अब उनके पास बस एक ही विकल्प था, किसी तरह नाव तक पहुंचना और उसे चलाना। उन्होंने एक योजना बनाई। चट्टान से रस्सी बांधकर एक बड़ी चट्टान को गिराने का जाल तैयार किया। सुमी ने खुद को चारा बनाया और शार्क को लुभाने लगी। जैसे ही शार्क पास आई, रूही ने रस्सी खींची और चट्टान सीधे शार्क के सिर पर गिर गई। अब दो शार्क बची थीं। उन्होंने खून लगे पत्थर फेंककर शार्क को भटका दिया और सुमी ने नाव की तरफ तैरना शुरू किया। लेकिन शार्क को जल्द ही धोखे का एहसास हो गया। तभी रूही ने अपनी 20 मीटर लंबी तलवार उठाई और बहादुरी से शार्क पर हमला कर दिया। लेकिन दूसरी शार्क ने उसे पकड़ लिया। आखिरी पल में रूही ने तलवार से शार्क की आंख फोड़ दी और किसी तरह खुद को बचाया।
लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गई। गुस्से में सुमी ने भाला उठाया और शार्क को लुभाने के लिए पानी में लात मारनी शुरू कर दी। जैसे ही शार्क पास आई, उसने ट्रिगर दबा दिया। भाला सीधे शार्क के गले में जा धंसा, लेकिन तभी गुस्से से भरी दूसरी शार्क ने रूही को पानी में खींच लिया। अब सुमी के पास दुखी होने का समय नहीं था, पर वह इंजन चालू नहीं हुआ और भागी। तभी उसकी नजर नाव के ऑक्सीजन सिलेंडर पर गई। उसने सिलेंडर पर 20 मीटर की तलवार बांध दी। जैसे ही शार्क पास आई, उसने सिलेंडर की वॉल्व तोड़ दी, जिससे सिलेंडर तेजी से उड़कर शार्क के सिर में जा लगा। आखिरकार सभी शार्क खत्म हो चुकी थीं। फिल्म समाप्त।